वालेकुम जी। तो आज हम 12 लेक्चर के अंदर बात करेंगे कि एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं। ठीक है। जब तक हम अपने बिजनेस को ट्रैक नहीं ना करते कि हमारा बिजनेस कर क्या रहा है, एक्सपेंस कितना हो रहा है। एक्सपेंस मीन्स होता है कि जो आपके खर्चे हो रहे होते हैं, खर्चे को एक्सपेंस बोलते हैं इंग्लिश में, अकाउंटिंग में भी। ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, किसको किस तरह लेके चलना है, ये अगर हम ना देखें ना ट्रैक करें तो हम सोच रहे ये होते हैं कि हम प्रॉफिट में हैं, लेकिन हम उल्टा लॉस में जा रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता। तो आज मैं एक शीट भी आपके साथ शेयर करूंगा। और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने ये शेयर की थी। ठीक है। तो काफ़ी टाइम किया मेरे पास। ये मैं आपको सारी सिखाऊंगा कैसे करनी है, क्या सीन है इसका, और मेन जो खर्चे होते हैं ना वो क्या है। मैं आपको मोटे मोटे बता देता हूँ। सबसे पहले आती है हमारी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। प्रोडक्ट हमारे पास है या नहीं है। ठीक है, मतलब टेस्टिंग फेज है तो हमने प्रोडक्ट नहीं लिया हुआ, तो हम बस कर रहे हैं। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट मस्ट है। उसके बाद आपको शॉपिफाई की आती है, वो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं की, मैं आपको बता देता हूँ। शॉपिफाई सब्सक्रिप्शन। ठीक है, शॉपिफाई की सब्सक्रिप्शन यहाँ पहले 3 माह के लिए $1 उसके बाद $25। अगर आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है तो फिर आप 25 पे करेंगे, अगर नहीं कर रहा तो फिर अपना स्टोर शिफ्ट कर लेंगे या नया बना लेंगे नई मेल के ऊपर। ठीक है, उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, तो फिर आपका $1 पे आ जाएगा। ठीक है। शॉपिफाई की सब्सक्रिप्शन ये भी आपने ऐड करनी है, 200 400 500 जितनी भी महीने की आती है। उसके बाद एडवर्टाइजिंग कॉस्टिंग प्लस आपका टैक्स। टैक्स आपने लाजमी ऐड करना है, टैक्स के बगैर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो फिर भी इशू होता है, क्योंकि एक्चुअल जो पेमेंट जा रही होती है हमारे अकाउंट से वो और होती है, हम कैलकुलेट और करते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारी प्रोडक्ट का स्टॉक। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट है ना कितने की आई है और क्या सीन है। और उसके साथ हमारी होती है बिल्टी। बिल्टी मतलब किराया जो हमें रेंट पड़ता है, मतलब हमने पार्सल मंगवाया है, हमें ₹400 कार्गो ने लिया है, जो इसने हमारे तक पार्सल पहुंचाया है, या ₹1000 लिया है या 1200 लिया है। हमने उनको डिवाइड कर देना है जितने हमने यूनिट मंगवाए हैं, मतलब ₹1200 हमारा रेंट लगा है और हमने 100 पीस मंगवाया है। तो हमने प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर किराया ऐड करना है पर पीस के अंदर ₹12। ठीक है, ये चीज आपने याद लाजमी रखनी है। उसके बाद रिटर्न कुछ लोग ऐड करते हैं कुछ नहीं करते, तो मैं ये नहीं करता, बस हमने कैलकुलेशन करनी है इसलिए मैंने रिटर्न ऐड किया है। कुछ लोग प्रोडक्ट कॉस्टिंग के अंदर ही इसकी ऐड कर लेते हैं रिटर्न की कॉस्ट, तो मैं इस तरह नहीं करता हूँ। रिटर्न हमने बाद में ही कैलकुलेट करना होता है कि रिटर्न क्या पड़ा है हमें। ठीक है। उसके बाद जैसे अगर कोई बंदा एजेंसी हायर करता है, किसी एजेंसी के साथ काम कर रहा है, ठीक है, किसी को हायर कर रहा है, तो उसको कितने चार्ज दे रहा है, चार्जेस दे रहा है, वो यहाँ पे करेंगे कैलकुलेट। अगर ऑफिस है आपका, ठीक है, आप उसका रेंट देंगे। उसके बाद आपने पार्सल लिए हैं या आपने बिल्टी नहीं पड़ी, आप वैसे मार्केट गए हैं, वहां पे आप अपनी बाइक पे लेके आ गए हो, आपका ₹200 का पेट्रोल लगा, तो आपने कहा कोई मसला नहीं हम जेब से दे देते हैं। तो ऐसे नहीं करना, बिजनेस को बिजनेस लेके चलना है। जो बिजनेस का एक्सपेंस है बिजनेस के अंदर ऐड होगा, तो आपका पेट्रोल का खर्चा भी वहां पे होगा, या किसी भी टाइप का आपने कोई भी सीन करना है तो वो इसके अंदर ऐड होगा। और जो भी छोटे मोटे और खर्चे होते हैं, जिस तरह वो स्लिप होती है, वो तो चलो हम उसके अंदर ऐड कर देते हैं ना, क्या कहते हैं, पैकेजिंग के अंदर। तो हमने फिर भी एक एक चीज को नोट करना है कि क्या क्या है, हमने बल्कि कुछ ₹2-3 एक्स्ट्रा ही रखने हैं अपने एक्सपेंस के अंदर। मतलब आप जिस तरह फ्लायर है ना और आपकी पैकेजिंग है, वो आपकी लगा लें 30-40 पे लगते हैं, ₹50 ऐड करो, ज्यादा करो। ठीक है, बिजनेस प्रॉफिट में हो, ये ना हो कि हम उसे ट्रैक ही गलत कर रहे हैं। किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए उसकी जो मंथली होती है ना कैलकुलेशन, या उसकी कह लें ट्रैकनेस, ट्रैकिंग, वो बहुत जरूरी है। अगर हम ट्रैक नहीं ना करेंगे, लाइक हम पहले महीने हमने ₹1,00,000 स्पेंड कर दिया या ₹1,00,000 हमने इन्वेस्ट किया, तो हमें
जो आउटपुट हमें जो रिसीव हुई है ना पेमेंट टोटल, वो हमें 90,000 हुई है। 10,000 रुपये का हमें अभी लॉस है। नेक्स्ट माह हम जाते हैं तो हम अपना वो अगले महीने में हम जो हमने फिर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो हमें उसका आउटपुट कितना आया, 1,10,000। पिछला जो लास्ट था वो क्लियर हो गया, 2 लाख लगाया, 2 लाख आ गया। तीसरे महीने आपने दो मतलब लगा लिया 1 लाख, फिर आपको 1,20,000 रुपया मिला, तो 20,000 आपका प्रॉफिट होगा। तो इस तरह आपने अपने बिजनेस को क्या कहते हैं, निकालना है, उसकी परसेंटेज निकालनी है, उसको देखना है। अगर आप नहीं ट्रैक करेंगे तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा आप प्रॉफिट जा रहे हो लॉस जा रहे हो। अगर आप लॉस में होगे फिर आप एक्टिव हो जाएंगे कि यार ये मैं ऐसे लॉस जा रहा है, कैसे जा, क्यों जा रहा है, किस वजह से जा रहा है, हमने इसको किस तरह देखना है। तो फिर ये चीजें क्लियर होंगी। रिटर्न के ऊपर मैंने एक अलग से लेक्चर रख दिया, तो हम उसके अंदर पढ़ेंगे इसको। ठीक है, बाकी तो ये मेन मेन चीजें हैं। इसके अलावा अगर कोई और मैंने एक्सपेंस कहते हैं स्किप कर दिया हो, तो वो आप खुद से ऐड कर सकते हैं। मेरी जो कोशिश है वो ये है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, हमने बिजनेस करना कैसे है। बाकी जो करवाने वाली बात है या चलने वाली बात है, उसके अंदर लक भी मैटर करता है, आपकी खुद की जो कह लें कंज्यूमिंग पावर होती है वो भी मैटर करती है, कंज्यूम कैसे करते हो। तो हम आते हैं टेम्पलेट शीट के अंदर कि आपने एक्सपेंसेस आपने किस तरह देखने हैं, आपने ऑर्डर किस तरह ट्रैक करने हैं, अपने बिजनेस को किस तरह ट्रैक करना है टोटल को। तो इधर हम आ जाते हैं। सबसे पहले मैं ना ये लिंक लगाऊंगा, तो आपने ये ऑन कर लेनी है। जैसे आप ऑन करेंगे तो आपने ना इसकी कर लेनी है कॉपी, यहाँ पे मेक अ कॉपी। इसका नाम आप रख लें, मैं भी रख रहा हूँ ट्रैकिंग टेस्ट। आपने महीने का नाम रख लेना है, फला फला महीना है। तो मतलब अभी कौन सा मई का चल रहा है, मई है 2025, ठीक है। तो आपने अपने अपने हिसाब से आपने कर लेना, कॉपी बना ली। ये वाली व्यूअर पे या जस्ट तो फिर इस व्यूइंग के है, तो आप इसको देख नहीं सकते, मतलब एडिट नहीं कर सकते, बस आप देखेंगे। तो आपने इसकी बना लेनी है कॉपी। जैसे आप कॉपी बनाएंगे या आ जाएगी ट्रैकिंग टेस्ट, जो मैंने नाम रखा था। अच्छा जी, यहाँ पे ना ये जो चीज है, ये अगर आपने कोई इम्प्लाइज रखे हुए हैं ना, तो आप उनका नाम सेट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से। अगर आप खुद दिखा रहे हैं तो ये पर्सन ना भी करे तो मसला नहीं है। ये थोड़ा सा जब बिजनेस आपका ग्रो होता है फिर ये चीज काम करती है, जब आपने एम्प्लॉयज रखे होते हैं कि किसने ये ऑर्डर कंफर्म किया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ट्रैकिंग नंबर, जब आप ऑर्डर अपना बुक करते हैं ना पोर्टल के अंदर, तो आपको एक ऑर्डर का नंबर मिल मिल जाता है वहां से, वह सॉरी ट्रैकिंग नंबर मिल जाता है उसका। जो भी आपने बुक किया ना, हर एक अलग अलग होता है, तो वो आपने ट्रैकिंग नंबर यहाँ पे डाल देना कि आपने जब बाद में ट्रैक करना है, तो आप सिंपल यहाँ पे वो नंबर हो, आप लेपर्ड पे जाएं, पोस्टा पे जाएं, तो आपको पता चल जाए डिलीवर हो गया या नहीं हुआ। जैसे बुक की होगा यहाँ पे नंबर आएगा, ऑर्डर का नंबर लिखा जाएगा। अब पहले महीने आपका लगा लो पहला ऑर्डर आया ये ही लिखा हुआ है 1,001। तो अब आपने जून में गए हैं, तो आपका ये चीज तो नहीं होगी, फिर आपकी क्या होगी, फिर आपके लगा लो आपको 200 ऑर्डर आ गया पहले महीने। अब 212 ऑर्डर, अब ये आपका 213 से शुरू होगा। आपने 213 लिख के एंटर करना है, तो निचले नंबर खुद ब खुद चेंज हो जाएंगे कि 13 वाला ऑर्डर, 14 ऑर्डर, 15वां ऑर्डर, 16वां ऑर्डर। जो ऑर्डर कैंसिल होगा उसके आगे आप कैंसिल लगा सकते हैं, या उसको आप लिख सकते हैं जो भी, ठीक है। ये प्रोसेसिंग, ठीक है, प्रोसेसिंग में है, डिलीवर्ड है या रिटर्न है, ये आपने इधर लिख देना है। डिलीवर्ड 1, ये रिटर्न 1, और ये आपका प्रोसेसिंग 1, ठीक है। ये आपने ऐसे डाल दिया। अब आपका प्रॉफिट प्राइस, यहाँ पे आपने अपनी सेलिंग प्राइस डालनी है, मतलब 2,000 है ना, ये डाल दी। आपने अपनी सेलिंग प्राइस 2,000 की आप सेल करनी है। यहाँ पे आपने ऐड कौन सी ऐड कॉस्ट ऐड करनी है, जो आपने निकाली होगी कॉस्ट, जो मैंने सिखाई थी कि आपने आरओएस किस तरह निकालना है।
उसके अंदर हम एडवर्टाइजिंग कॉस्ट नहीं ऐड करते, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट डालनी है। प्रोडक्ट ना में सोर्स हो रहा है जी 600 रुपये का, तो ये भी 600 इससे माइनस करके हमारा जो प्रॉफिट होगा ना वो 1300 और 1400, ठीक है। अभी ये वाला, अभी हम इनको सेम ही लेके चलते हैं, ठीक है। आपका अगर प्रोडक्ट अलग है तो आप उसको अलग से भी, इसकी जो भी जितनी भी जो भी ऑर्डर नंबर है, जितनी उसकी वैल्यू है, अगर आप 3 प्रोडक्ट बेचने हैं मुख्तलिफ हैं तो आप उसको मुख्तलिफ कर सकते हैं। मैं आपको अगला मुख्तलिफ करके दिखा देता हूँ। मतलब अभी इधर आप सेलिंग प्राइस डालोगे, इस प्रोडक्ट की हमारी है जी 2500 रुपया प्राइस, और ये हमें सोर्स हो रहा है जी 1000 रुपये का। ये लिखूंगा 1500 हमारा प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है। ये आपने ऐसे डाल देना है। ये आपने 1 मिनट, ये चीज मैं थोड़ा सा भूल गया, मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ कि ये हमने किस तरह देखनी है। अभी ये चीज आपने कर दी। ये आपके इतने ऑर्डर नंबर हो गए, 3 ऑर्डर आपने डाले हैं। एक रिटर्न में है, एक डिलीवर्ड है और एक प्रोसेसिंग में है। ये ना बीके ट्रांजैक्शन के अंदर ना आप अगर आपकी कोई भी छोटी मोटी होती है ट्रांजैक्शन, लाइक आप गए हैं बाहर, तो आपका पेट्रोल लगा है, तो आप पेट्रोल डेट लिखेंगे आज कितनी है, 12 मई, और अमाउंट आप लिखेंगे 200, 150 रुपया लिख लो। यहाँ पे आपने इसे हाईलाइट करना है तो हाईलाइट कर सकते हैं। मतलब ये स्टेशनरी में ऐड किया आपने, बिजनेस इक्विपमेंट फॉर बिजनेस है, पर्सनल टैक्सी, मोबाइल पैकेज, ये चीज़ आप एडिट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आपने डाल दो जी इक्विपमेंट फॉर बिजनेस, ये आप कर लो, ठीक है। अब आप इधर आओगे। अब ये देखिए आपको ये टोटल चीजें बता रहा है अभी सारी। क्या बता रहा है, 1 मिनट। टोटल ऑर्डर कितने हैं, 3, ओके। एक डिलीवर्ड है, ठीक है, एक रिटर्न है और एक प्रोसेसिंग में है। अब जो टोटल प्रॉफिट अर्न हुआ है ना वो इतना हुआ है, शिपिंग चार्जेस 500 रुपये। अब 1 मिनट में आपको बताता हूँ कि शिपिंग को हम एडिट कर सकते हैं। शिपिंग, शिपिंग प्राइस यहाँ से होगी। 1 मिनट, यहाँ पे ना होगा ऑप्शन कि शिपिंग को हम चेंज कर सकते हैं कि शिपिंग कितनी लगी है। ये ना मेरा ख्याल है 250 के हिसाब से शिपिंग अभी लगी हुई है। यार यहाँ पे था, यहाँ से चेंज होती है ये। अच्छा, उसके बाद ना और चीज़ एक मैं आपको बताता हूँ। अभी ना इधर है, यहाँ से भी हम एडिट कर सकते हैं कि पर्सनल हमने यूज कर लिया है जी कितना। पर्सनल हमने, पर्सनल नहीं, हम गए हैं कहीं, हमने टैक्सी ली थी 450 की, 450 लगा देंगे। उसके बाद हम फेसबुक पे हमारी कास्ट आई थी, हमने एडवर्टाइजिंग जो की है ना ये 3 ऑर्डर लाने के लिए, तो हमने 1000 रुपया लगा लो, ठीक है। ये 1000 रुपया हमारी यहाँ पे कॉस्ट। टिकटॉक ऐड चलाएं तो वो आप टिकटॉक ऐड ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे भी आके लिख सकते हो और आप यहाँ पे भी आके लिख सकते हो कि जो भी आपने क्या कहते हैं, जो भी एक्सपेंस किया यहाँ भी ऐड कर सकते हो और वहां पे भी ऐड कर सकते हो, पिछली यहाँ पे भी। तो वो इधर भी आ जाएगा, जिस तरह ये हमने 150 ये ऐड किया था इधर, आगे ये खुद चला गया। तो आप आगे भी ऐड कर सकते हैं या पीछे भी कर देंगे तो मसला नहीं है, लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि एक दफा ही हो। ये जितने भी एक्सपेंसेस होंगे ना आपने ये सारे ऐड कर देने हैं। और ये आपका ना जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो भी देगा, लेकिन हमने ग्रॉस नहीं करना क्योंकि ये हमारे एक्सपेंसेस अलग से हुए हैं। तो ये एक्सपेंस हमने निकालने, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट निकालनी है हमने। उसके बाद अपना जो टैक्सी का रेंट था, रेंट टैक्सी का टैक्स लगा, क्या कहते हैं, रेंट लगा, वो निकालना। उसके बाद अगर हमने कोई पैकेज लगाया कॉल कंफर्मेशन के लिए
ठीक है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, 200 लगा लो या जितने का भी लगा ले, मैं बस मिसाल दे रहा हूँ। उसके बाद आपने स्टेशनरी के लिए कोई कुछ चीज स्टेशनरी के लिए 50 रुपए की कोई ली है, वो आपने ऐड कर दी। अब आपने 1948 रुपये का प्रॉफिट जनरेट किया है, ठीक है। तो ये है कि आप यहाँ पे ऑर्डर ऐड करते जाओगे। ये वाला भी चलो हमारा हो गया डिलीवर। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस कितनी थी इस प्रोडक्ट की? हमारी सेलिंग प्राइस थी 2000। सोर्सिंग प्राइस कितनी थी? 600। तो इधर आएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस में। अभी हमारा 3000 प्रॉफिट हो गया। 4 ऑर्डर हमारे हो गए, और हमें ये रिटर्न, हमारी रिटर्न रेशो, डिलीवर रेशो और प्रोसेसिंग रेशो भी बता रहा होता है साथ साथ, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपने देख लेनी है। उसके बाद ना यार, ये मैं अब एडिट पता नहीं है कैसे होगी। इसको ना हम एडिट कर सकते हैं कि हमारी जो शिपिंग है ना, वो यहाँ पे लग जाए। अभी ये 250 के हिसाब से लग रही है मेरे हिसाब से, कि ये हम अपने हिसाब से, कि हमें 300 लग रही है, 300। या अगर हमें लग रही है, ठीक है। या अगर हम कस्टमर से चार्ज करें तो फिर शिपिंग हमारी फ्री होगी, तो फिर हमने इसको किस तरह करना है? तो ये सीन है। मैं 1 मिनट वीडियो कर रहा हूँ पास, मैं जैसे ही आता हूँ ना, मैं 1 मिनट से देख लूँ, मैं फिर आपको बताता हूँ ये कैसे करना है, मैं थोड़ा भूल गया हूँ। अच्छा, मैं भूला नहीं था। मैं भी ढूंढ रहा था, मुझे ढूंढनी मिल नहीं थी रही। असल में हुआ क्या है, अच्छा आपने ये यहाँ पे क्लिक करना है। आपको ये बता देगा HR शीट में Q8 के अंदर है ये वाला सेक्शन जहाँ से हमने इसको उठाया है। तो आप ये HR शीट में आएंगे तो यहाँ पे भी आपने ये थोड़ा सा ये देखें, ये चीज आपने इसको इस तरह स्क्रॉल करना है राइट साइड पे। तो ये आपके सामने ये चीजें आ जाएंगी, कि फिर यहाँ पे भी दिखा रहा होगा कि ऑर्डर कितने हैं आपके। ठीक है, उसके बाद आपकी क्या कहते हैं, डिलीवर्ड कितने हैं, रिटर्न कितने हैं, क्या सीना परसेंटेज भी दिखा रहा होगा, और अर्न प्रॉफिट भी दिखा रहा होगा। तो ये शिपिंग चार्जेस आ रहा है ना, तो यहाँ पे आपने इस पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक, तो ये आ गया 250। ये अब आपने देख लेना है। अगर आपको 300 रुपया लग रही है, आपने 300 लगा देना। अगर आपको 200 लग रही है, आपने यहाँ पे 200 लगा देना। अगर 250 लग रही है तो 250 लगा देना है। एवरेज आपकी 250 ही निकलती है। तो यहाँ पे भी आपको प्योर प्रॉफिट दिखा रहा था जो आपने अर्न किया है। ठीक है, लेकिन हमारा जो आगे है ना BK शीट्स, मतलब जो हमने एक्सपेंसेस अलग से कर लिए हैं, ये और ये ऑलमोस्ट सेम है। तो आप यहाँ पे भी बस अपने डाल सकते हैं। अगर आपका, लेट्स सपोज आपने अब कर दिया है जी एक्सपेंस, आपने वैसे इक्विपमेंट फॉर बिजनेस में आ जाएगा, आपने कोई टेबल परचेज कर लिया है। तो अब आपने ये नहीं सोचना कि यार इधर तो है ही नहीं, वो टेबल का पर्टिकुलर है ही नहीं, तो हम कहाँ पे ऐड करेंगे? फिर आपने क्या करना है, आपने किसी भी के अंदर, क्योंकि हमारा मेन क्या काम है, हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ये नहीं करना कि इसके अंदर ही डालेंगे। अगर आपका कोई ऐसा एक्सपेंस है जो यहाँ पे एडिट नहीं डला हुआ, तो आपने सिंपल किसी और के अंदर आके ही उसको लिख देना है। अगर आपने वो ऐड करना है, तो वो आप यहाँ पे आके एडिट करेंगे। तो आप यहाँ पे ये देखिए ऐड अनदर आइटम, तो वो आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन इन चीजों को अगर नहीं समझ, तो कोई मसला नहीं है। मेन कॉन्सेप्ट है कि आपने किसी और के अंदर डाल दें, ठीक है। अब आपने इसी के रिलेटेड लगा लो कि 500 रुपया स्पेंड कर दिया था टिकटॉक के ऊपर भी, लेकिन 500 बहुत कम है वैसे, बात बता रहा हूँ। तो आपने बस ऐसे करना है, तो ये आपका 2597 रुपये प्रॉफिट आ जाएगा। ये शीट इतनी कारआमद है, इतनी आपको बेनिफिट देगी कि आपको एक एक रुपया, एक एक सिंगल सिंगल चीज आपकी ट्रैक होगी। अगर वैसे आप ट्रैकिंग करें या आप कैलकुलेशन करें, आप रह जाते हो, नहीं होती। इसमें ये है कि आपका टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन ये है कि आपका बिजनेस, आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है, इवन के डेली बेसिस के ऊपर पता चल रहा होगा आपको। अब आप कहेंगे कि ऑर्डर तो हमने ट्रैकिंग आईडी डाल दी, लेकिन डिलीवर्ड है या नहीं है, तो ये कैसे पता चलेगा, इतना टाइम लग जाएगा। आपने क्या करना है, अब ये मई चल रहा है ना, मई की ट्रैकिंग आपने करते रहना है। वैसे आपने जैसे ही जून चलना है ना, जून की 10 या 15, 15 लगा लें।
क्योंकि 15 दिन के अंदर हर पार्सल डिलीवर हो जाता है या रिटर्न आ जाता है। तो मई का हिसाब आपने कब करना है, मतलब अब मैं अगर करता ना, मैंने मार्च का हिसाब मई के अंदर करना था, 12 मई को, 15 मई को काट लें, 12 को काट ले, 15 को काट लेके इतने दिन के अंदर आपके पिछले 30 तारीख तक के ना, 30 अप्रैल तक के या 31 अप्रैल तक की जितनी भी होती है डेट, वो ऑर्डर आपके हो जाएंगे डिलीवर या रिटर्न। तो बात फिर आपको पता चल जाएगा कि मैंने पिछले महीने कितना लॉस या कितना प्रॉफिट किया। अगर आप बिल्कुल साथ साथ चलते हैं तो फिर मुश्किल होगा, क्योंकि आपको डेली सारा कुछ देखना पड़ेगा, जितने प्रोसेसिंग वाले होंगे उनको दोबारा से देखना पड़ेगा और टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐड करते रहना है, महीने बाद आपने आना है, और जैसे महीना गुजर गया 15 दिन बाद आपने आना है, और आके आपने अपनी ट्रैकिंग चेक करनी है, जो जो डिलीवर है, जो रिटर्न है, जो भी सीन है। आपको 2-4 घंटे लगेंगे और आपके सामने आपका प्रॉफिट और लॉस निकल निकल के आ जाएगा। तो ये था सारा सिस्टम। ये शीट की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा। और ये कोर्स आउटर वाले के अंदर भी आपको ये मिल जाएगा, मैं इधर भी शीट का लिंक डाल देता हूँ, वो मैं अभी बाद में डाल दूंगा, अभी वो मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। सॉरी, कट, यहाँ से कट कर दी। तो आज का लेक्चर इधर तक ही था, कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने जिंदगी दी तो ई कॉमर्स स्किन के लिए बेस्ट है, ठीक है। तो ये सीन है, बाकी कोर्स बिल्कुल लगा ले खत्म होने की तरफ चला गया, मेन जो कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हो गए हैं, बस अभी 2-4-5 चीजें रह गई हैं, तो वो इंशाल्लाह मैं क्लियर कर दूंगा। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज। अपना सीखें, चीज़ों को सीख के इम्प्लीमेशन करें, तो फिर ही होगा। आप जब प्रैक्टिकल में आएंगे तो आपको थोड़े इश्यूज आएंगे, लेकिन फेलियर सक्सेस का हिस्सा है, ये आपने चीज़ लाजमी याद रखनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज।